गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कुछ समाचार हैं, उसके विषय में मैं बता दूं कि कुछ लोगों को निराशा हो रही है। कोरोना काल चल रहा है और उसमें एक बच्चे की सूचना आई कि वह अपनी जान को गंवा बैठा है और वह विक्की नाम का लड़का था। वह पाइल्स पीड़ित था। पाइल्स कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसका किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन बहुत दिन से वह परेशान चल रहा था। अपनी मम्मी को कहा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सोया होगा, और रात्रि में उसने जान दे दी। ये घटनाएं इस प्रकार से समाज को झकझोर, जो नए जो बच्चे हैं वह जब इस प्रकार से कार्य करते हैं तो वह माता पिता के लिए दुखदायी होता है। उनकी जो आत्मा है, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। पता नहीं वह बच्चा क्यों ऐसा किया, और उसके लिए, उन्हीं आत्माओं के लिए बहुत सारे लोग इस प्रकार से भारत में भी जान दिए हैं, विश्व में भी, चाहे अमेरिका के हों, कनाडा के हों, इंग्लैंड के हों, फ्रांस के हों, या पाकिस्तान के हों, चीन के हैं, या भारत के। हम सभी ऐसी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए गीता का पाठ कर रहे हैं, और गीता सब की आत्माओं के दुख को करती है। और ऐसा कोई कर्म किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा महापातक जो कर्म है वह आत्महत्या। यह जो जीवन मिला है वह है जीने के लिए। ब्रह्म जो आपको शक्ति देते हैं, ब्रह्म शक्ति देते हैं आपको जीवन जीने की कला, और गीता आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। इसीलिए कोई भी मनुष्य यदि ऐसा कार्य करता है और वह जीवन छोड़ के जाता है, उससे बड़ा महापाप की कोई नहीं है। जो आत्महत्या कर रहा है उनके माता पिता को यह सोचना चाहिए कि वह गर्भ में ही गर्भपात हो गया, उसका समाप्त हो गया। क्योंकि साहस से बात, यह जो संघर्ष, शरीर इसका नाम रखा गया है, जो संघर्ष कर सकता है या शरीर संघर्ष करता है तब जीतता है जीवन को, और तभी आप होते हैं महावीर। और वही महावीर की हम लोग वंदना करेंगे। सबकी आत्माओं की शांति के लिए श्री कृष्ण भावना करते। कृष्ण आप सभी को शक्ति दें, महालक्ष्मी आप बंदे, और यह मंदी यदि आई हो उससे आप लोग हो रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं सोचें कि जीवन जीने में बहुत कृष्ण, ऐसा नहीं है। जीवन बहुत ही आनंददायक है। या कोरोना फैले या कुछ फैले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत आते जाते रहते हैं। मनुष्य से बड़ा प्राणी कोई नहीं, मनुष्य ही ईश्वर है। और सभी मनुष्यों का हम सम्मान और आदर करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि सभी मनुष्य सुख से रहें और कहीं भी वह अपने जीवन ह्रास नहीं करें और अपने जीवन में संघर्ष में ढंग से, यदि आपको कोई मारता है तो उसे भी आप उससे लड़िए, संघर्ष करिए। जीवन में कोई नहीं आपको मार सकता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कह के गए और वह बार बार वह जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन आत्माओं की शांति के लिए 1 मिनट का वंदन करें। सभी लोगों की आत्माओं की शांति मिले और गीता सबको शांति दे। अब श्री हनुमान का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणपति जी सारे कार्य विघ्न हरता है, विघ्न को हरेंगे। और अगला जो चतुर्थ अध्याय का जो श्लोक है, वह श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप हर जगह सुनते होंगे। 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
यदा यदा जब भी और जहाँ भी कि निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि और पतन होता है, भवती होती है। भारत ही भरतवंशी अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्युत्थान प्रधानता धर्मश अधर्मश अधर्म की, तदा उस समय आत्मनम अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ। अहम मैं, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह अवतार की कथा है श्री कृष्ण की। अगला श्लोक कहा जाता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधूनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के संस्थापना अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युगे भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, भरतवंशी। और यह भरतवंशी कौन है? भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, पूरा विश्व ही भारत है। और भारत की जो सीमा थी वह सबसे बृहत्तर थी। अफगानिस्तान तक भारत फैला हुआ था, ईरान तक भारत फैला हुआ था। यह पुरानी कथा है और उसका नक्शा आपको प्राप्त हो जाए तो आप देख सकते हैं। तो हे भरतवंशी, भारत के रहने वाले जितने भी सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्मी हैं, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, जहां भी लगता है कि धर्म का नाश होने जा रहा है, धर्म गर्त में जा रही है, धर्म का पतन हो रहा है और अधर्म की प्रधानता होती जा रही है, अधर्म पूरे जगत में बढ़ने लगा है, जिस प्रकार से पूरे जगत को अभी कोरोना खा रही है, वह जो अधर्मी है, उन अधर्मियों का जब भी इस प्रकार से वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कौन अवतार लेते हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण says here to Arjun, when the world is dirtiest, filled of those types of man who are the guilt and culprits, and when the scene is developed here, I come here to solve all problem। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं हर प्रकार के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अधर्म के नाश के लिए यहाँ पर मेरा जन्म होता है। तो इस वाक्य को आप देखें, यह आपको www.globalyoggita.co.wordpress पर भी आपको मिल जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य, जहाँ जहाँ पर जब जब इस अधर्म की वृद्धि होती है, ग्लानि होती है, नीचे की ओर जाता है भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थान धर्म को निकालने के लिए, ऊपर निकालने के लिए, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यह श्री कृष्ण कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम, सज्जन पुरुषों के हितार्थ, साधुओं के हितार्थ, साधुओं के रक्षार्थ, सज्जन पुरुषों के रक्षार्थ, विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, जो दुष्ट दुष्कृताम जो हैं दुष्टों के संहार के लिए, और धर्म के स्थापना के लिए मैं यहाँ पर तब तक जन्म लेता हूँ। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर इस प्रकार से साधुओं का नाश करने के लिए, साधुओं को कष्ट देने के लिए दुष्टों की वृद्धि होती है, तो हम जन्म लेते हैं। और दुष्ट अभी चारों तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वह चीन में हो, चाहे वह पाकिस्तान में हो, चाहे वह तालिबान में हो, चाहे अन्य धर्मों में भी हो। हम किसी धर्म का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन
जिस भी धर्म में इस प्रकार की वृद्धि होने लगे, जहाँ पर कि महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही हो, जहाँ पर कि बच्चों की रक्षा नहीं हो रही हो, बच्चों को सताया जा रहे हो, बच्चों को कोड़े से पिटवाया जा रहा है, महिलाओं को कोड़े से पिटवाया जा रहा है, जिस प्रकार से वे वृद्धि करने लगते हैं, तो तब इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं और विष्णु का अवतार होता है। तो यह यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि हम यहाँ पर आते हैं किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द सैंड्स ऑफ इंडियन फील्ड and protect and protest the religion, and that is the good religion, and that is called Sanatan Dharma. So Krishna take birth here, and Krishna take birth in every era of the world and universe, and when era is changed, Sri Krishna come here to establish the religion and establish the Sanatan religion, Sanatan Dharma. सनातन धर्म के स्थापना के लिए आते हैं, साधुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, सेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पर जन्म लेते हैं। इसे आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगला जो श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म बर्थ, कर्म वर्क, च भी ऑल्सो, टू में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार, यह जो कोई व्यक्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म ना कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, सह वह, अर्जुन हे अर्जुन, हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है कि मैं कैसे आता हूं, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं कि जो भी मेरे कर्मों को जानते हैं कि मैं किस प्रकार से कर्म करता हूँ, मैं किस प्रकार से जन्म लेता हूँ और किस प्रकार से अवतार ग्रहण करता हूँ, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद भी भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये जो वाक्य है यह पूरी तरह से क्रिया योग से संबंधित है। क्रिया योग में जो मनुष्य साधन के मार्ग पर प्रशस्त होता है, आगे की ओर बढ़ता है और उसका ज्ञान, जब ज्ञान चक्षु खुलने लगता है, ज्ञान चक्षु दिव्य जो ज्ञान चक्षु है वह जब खुलने लगता है, तो उसे अपनी आत्मा का भान होता है और तब उसे वह भान होता है कि वह तो ईश्वर तत्व है। वह जान जाता है कि उसके ही भीतर ईश्वर समाहित है। कभी भी यह नहीं बताया गया है कि ईश्वर बाहर है। तो आप सभी को यह जानना चाहिए कि जो आप बाहर देखते हैं वह बाहरी दुनिया है और आप अपने में स्वयं में समाहित है। मनुष्य प्रभावित होता है दूसरों से, और दूसरों से जब भी आप प्रभावित होते हैं तो आप में हीन भावना आती है और कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं। किसी के पास बड़े बड़े मकान है उसके लिए है, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मकान गाड़ी और पैसे हैं तो उसके लिए, किसी के पास बहुत बड़ा व्यापार है तो है, वह उसके लिए है। आपके पास जो है एक यदि झोपड़ी है, उस झोपड़ी में भी आप सुखी रह सकते हैं। आपके पास धन नहीं है तो आप सुखी रह सकते हैं। तो मनुष्य अपनी जो शांति को है वह खोजता है बाहर में, और बाहर में उसे जेलस मिलता है। हर जगह पर आपको ईर्ष्या मिलती है, आइडलनेस मिलता है और आपकी आंखें जो है चौंधिया जाती है देख देख कर। यह चौंधियाना बंद कीजिए, इगोइस्ट मत बनिए। आप संसार में
जब दूसरों को देखें तो दूसरों से भी आप अपने समान ही बर्ताव करें। यह ज्ञान आपको तब प्राप्त होगा जब आप ईश्वर को समझेंगे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष बनेंगे। तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष बनने के लिए साधन मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, क्रिया योग मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है कि यह पहले और बहुत पूर्व में ही यह मृतप्राय हो गया था योग, और योग को फिर से भारत में जीवित किया है फिर योगेश्वर ने, और श्री कृष्ण ने आकर फिर से योग को जीवित किया। तो उन्हें महायोगेश्वर भी कहा जाता है। और क्रिया योगी लाहिरी महाशय हैं और अन्य भी जो आए हैं योग के मार्ग में, उन लोगों ने क्रिया योग को साधन बताया है, महासाधन बताया है। उससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार जब आप प्राप्त करते हैं तो आपको हर चीज का ज्ञान होता है, तभी ही आप जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है। आपके भीतर जब आप झांकते हैं तो आप देखते हैं कि आप ही के भीतर सारा सुख है। आप बाहर सुख को ढूंढते हैं, दूसरों को देखते हैं तो वहां पर जेलस मिलता है, किसी का बड़ा मकान है, आपके पास कुछ नहीं है। ये कभी भी मत देखें। आप आत्म तृप्त रह सकते हैं। कैसे? साधन के मार्ग से। साधन को महापुरुष का मार्ग माना गया है और उसमें आप सुखी रह सकते हैं। तो ये जगत में जितना भी फैलाव है वह शून्य मानकर आप चलें। दूसरों को देख करके सुखी नहीं हो। आप अपने आप को देखिए, आपके पास यदि न्यूनता भरी भी है, अनाज एक टाइम का भी खाने का है, तब भी आप सुखी रह सकते हैं। आप जल पी करके भी सुखी रह सकते यदि महायोगी हैं। लेकिन आप कर्म करें, कर्म से आपको हर चीज प्राप्त होगा। और प्राप्त भौतिकता से आप भागे नहीं उसका भी। लेकिन भारत की जो भूमि है वह त्याग की भूमि है। लेकिन बहुत पलायनवाद को हम नहीं मानते हैं, और त्याग इस प्रकार का नहीं करें। त्याग नहीं करें, आप हर चीज को ग्रहण करें जो भी संसार में मिले, और उसमें जो गलत का कभी भी ग्रहण नहीं करें। आप ग्रहण करें सच्चाई का, अपनी आत्म साक्षात्कार का। आत्मा को माने, बुद्धि को माने, मन के कथनानुसार नहीं चले। मन को थोड़ा सा अंकुश लगाएं। जेलस की नजर से किसी को नहीं देखें। किसी के पास कुछ है तो वह आपके लिए नहीं है। वह आपको सुख क्षणिक दे सकता है, लेकिन आपके पास जो स्वयं का जो भी वस्तु है वही आपको सुखी करेगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, और विश्व के सारी आत्माओं के दुख निवारण के लिए यह गीता का पाठ किया जा रहा है। और आप ध्यान करते रहें। ध्यान की भी कुछ कक्षा हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।